हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य भालोटिया फ्रॉम आईआईटी दिल्ली 9 पॉइंटर। और जो कोर्स हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आज वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। और जैसा कि हमको टॉपिक से पता चल चुका है कि हम लिस्ट वाले पोर्शन पे कंटिन्यू करेंगे, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है सर्चिंग इन अ लिस्ट। सो उससे हमारे पास एक एल्गोरिदम हमें डिजाइन करना है जिससे मैं लिस्ट में कोई एलिमेंट है कि नहीं ये सर्च कर पाऊँ। सो हम देख लेते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। सो जैसे अगर एक लिस्ट हम ले लेते हैं, से x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ठीक है। अब इस लिस्ट में अगर मुझे कोई एलिमेंट सर्च करना है, और सपोज एक लिस्ट है जिसमें एलिमेंट्स किसी भी रैंडम ऑर्डर में हो सकते हैं और कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स हो सकते हैं। सो अगर मुझे कोई एलिमेंट सर्च करना है, से अगर मेरे पास लिस्ट है 1 2 2 4 5 2। अब अगर मुझे 2 एक बार मिल जाएगा तो हम बोल देंगे 2 है उस लिस्ट में, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, इससे हमें कोई मतलब है नहीं। सो हमें तो जस्ट सर्च करना है, तो यानी कि हमें जैसे ही वो एलिमेंट मिल जाए एक बार, तो हमें सर्चिंग को स्टॉप करनी है ताकि मैं रिसोर्सेज बचा सकूं। और जो भी आउटपुट आया है, लाइक जैसे मिल गया अगर एलिमेंट, तो हमें रिटर्न कर देना है कि हाँ एलिमेंट है। अगर नहीं मिला और मैं लास्ट पोजीशन तक भी सर्च कर चुका हूँ, तो हमें रिटर्न कर देना है कि एलिमेंट नहीं है। सो एल्गोरिदम क्या अपना सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट चेक करने से हमको ये आइडिया लग जाएगा कि वो एलिमेंट वो है या नहीं है। अगर वो निकल गया तो हम वहीं पे बस लूप खत्म करेंगे, और लूप खत्म करते ही मेरा रिटर्न आ जाएगा ट्रू। रिटर्न ट्रू आ गया। से अगर x1 वो एलिमेंट नहीं है, देन मैं x2 पे जाऊंगा, फिर इसको चेक करूंगा, देन x3 पे जाऊंगा, अगर x2 नहीं रहा देन ऐसे करके मैं लास्ट तक इटरेट कर लूंगा। सो ये एक एल्गोरिदम है जिस अगर कोई लिस्ट में कोई कंडीशन नहीं है, लाइक लिस्ट सॉर्टेड है नहीं है, इस टाइप की कंडीशन नहीं है, जस्ट एक जनरल सी लिस्ट दी है, अगर उसके लिए एल्गोरिदम डिजाइन करना है तो हम यही थॉट प्रोसेस लगा सकते हैं। और इस थॉट प्रोसेस में हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि बिना लूप्स के यूज के करना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। या तो आप रिकर्शन यूज करो या लूप्स यूज करो। तो यानी कुछ एक ऐसा हमें एक पाथवे चूज करना पड़ेगा सच दैट कोई काम मैं मल्टीपल टाइम्स करा सकूं डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द लिस्ट जो कि इनपुट दी जा रही है। तो एक बार हम कोड देख लेते हैं इसका। तो मैंने एक फाइंड करके फंक्शन बनाया जो 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा। एल वो लिस्ट है जिसको सर्च करनी है, के वो एलिमेंट है जिसको सर्च करना है। सो अगर हम देखें तो हमें लिस्ट लेंथ ऑफ एल टाइम्स चलानी पड़ेगी एट मैक्स, और एट मिन एक बार तो लिस्ट चलेगी ही। सो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया एन, जिसमें मैंने लेंथ ऑफ लिस्ट स्टोर कराई है। एक वेरिएबल डिफाइन किया फाउंड। अब फाउंड के नाम से पता चल रहा है मैं इसमें क्या कराना चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वेरिएबल ऐसा हो जो स्टोर करे वेदर मेरा वेरिएबल जो एलिमेंट के है वो उस लिस्ट में उस इंस्टेंस पे मिला है कि नहीं। इनिशियली तो वो अभी नहीं मिला है, यानी इनिशियलाइज उसकी वैल्यू हम फॉल्स से करेंगे। और एक इटरेटिव वेरिएबल भी हम इनिशियलाइज करेंगे आई, जो कि 0 से, ताकि मैं फर्स्ट इंडेक्स से यानी कि फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करूँ। इंडेक्स बोलना गलत होगा क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, पोजीशन नंबर 1 से स्टार्ट करूँ। सो मैंने वाइल लूप में 2 कंडीशन लगाई, अगर आप देखो तो वाइल आई लेस देन एन एंड नॉट फाउंड। अब सिंस यहाँ मैंने फाउंड की मतलब ये रखा है कि अगर मुझे कोई एलिमेंट दिया है तो वेदर वो मिला है कि नहीं मुझे उस लिस्ट में। तो नॉट फाउंड का मतलब ये होगा कि अभी नहीं मिला है। तो जब नहीं मिला है मेरे को, प्लस जब मेरा इटरेटिव वेरिएबल की वैल्यू n से छोटी है तभी तक मुझे ढूंढना है। तो इफ एल आई इज इक्वल टू के, फाउंड इक्वल टू ट्रू, जैसे ही फाउंड ट्रू हो गया और मैं रिटर्न करा दूंगा फाउंड कॉमा आई। रिटर्न कराते ही एक तो फाउंड इक्वल टू ट्रू होते ही फंक्शन वाइल लूप खत्म होने के गारंटी हो जाएगी, और रिटर्न फाउंड कॉमा आई करते ही फंक्शन टर्मिनेट कर जाएगा फाउंड कॉमा आई वैल्यू ले करके। अब अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मुझे वो एलिमेंट मिला नहीं, तो मैं इटरेटिव वेरिएबल को 1 से बढ़ा दूंगा और अगले एलिमेंट पर सर्च करने के लिए चला जाऊंगा लिस्ट के अगले एलिमेंट पे। अब सपोज ये पूरा लूप मेरा चल गया, मुझे कुछ नहीं मिला, फाउंड की वैल्यू फॉल्स है और आई लास्ट वैल्यू मेरे को रिटर्न हो जाएगी। मैं चाहूँ तो इस लास्ट वैल्यू को रिटर्न कराऊं नहीं कराऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर कोई बंदा कहता है कि नहीं मुझे वाइल लूप तो यूज ही नहीं करना, मैं फॉर लूप यूज करना चाहता हूँ, तो हम ये कर सकते हैं फॉर आई इन रेंज 0 से n इफ एल आई इक्वल टू के। अगर एल आई के हो गया तो मैं सबसे पहले तो क्या करूंगा, फाउंड को ट्रू करूंगा। देन मैं क्या करूंगा, रिटर्न कराऊं रिटर्न करा दूंगा फाउंड कॉमा आई। आइदर मैं यहाँ रिटर्न करा सकता हूँ, और मुझे अगर रिटर्न नहीं कराना है मैं यहाँ एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा देता हूँ, और यहाँ एक एल्स स्टेटमेंट होगा इसका। और यहाँ जब ये फॉर लूप के बाहर में आ जाऊंगा तो यहाँ पर मैं कर दूंगा
रिटर्न फाउंड कॉमा आई। सो ये भी एक तरीका हो सकता है सॉल्व करने का, आइदर मैं यहाँ रिटर्न लिख दूँ या यहाँ रिटर्न लिखूँ, ठीक है। सेम काम यहाँ भी कर सकते थे, फाउंड इक्वल टू ट्रू होते ही ये लूप खत्म हो जाएगा, तो मैं केवल यहाँ भी रिटर्न लिख करके काम कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं आती। सो ये फॉर लूप का यूज करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस देखना चाहें, सो कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करेंगे तो ये कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है, ये कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है, ये कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है, ये लूप मैक्स n टाइम्स चलेगा। तो जस्ट हम इमेजिन करते हैं, सिंस हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केसेस में निकालना चाहते हैं ताकि हमें ये पता चले कि ठीक है मेरा कोड तो कुछ स्पेशल केसेस में हो सकता है ये लूप चले ही ना, कांस्टेंट टाइम में ही आंसर दे दे, बट मेरा वर्स्ट केस क्या होगा, मैं लूप के हर एक एलिमेंट को चेक करूं, और मुझे अगर लूप के हर एक एलिमेंट को चेक करने की जरूरत पड़ रही है तो हर एलिमेंट चेक करना एक कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है, तो मैं टोटल n ऑपरेशंस लगाऊंगा। तो n ऑपरेशंस लगाने से मैं कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन पे c इंटू एन ऑपरेशंस लगाऊंगा, और प्लस सम जो भी एक्स्ट्रा कांस्टेंट्स हैं बाकी चीजों के वो बचेंगे। और ये करते ही अगर मेरा लूप में लिस्ट में कोई एलिमेंट है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, अगर नहीं है तो भी मुझे n बार चलाना, और वो लास्ट में है तो भी मुझे n बार चलाना है। तो वर्स्ट केस इसका क्या होगा, आइदर नहीं है या फिर है लेकिन लास्ट पोजीशन पे है। सो ये टोटल c इंटू एन टाइम लेगा प्लस सम कॉन्स्टेंट्स एक्स्ट्रा। तो अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लिखे तो ये बिग O ऑफ n का एल्गोरिदम है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ मैंने ये किया है कि अब मैंने एक assumption लिया है कि लिस्ट सॉर्टेड है। सॉर्टिंग होने का मतलब ये है, इफ एल आई एंड एल जे आर टू एलिमेंट्स सच दैट I is less than equal to j is less than equal to n less than equal to 1, sorry 0, and it will not be equal to, since हम इंडेक्स को लेंथ ऑफ लिस्ट के बराबर डाल नहीं सकते हैं। सो अगर ऐसा है देन ये इस चीज को इम्प्लाई करता है। अगर मैं लोअर इंडेक्स ले रहा हूँ और एक हायर इंडेक्स ले रहा हूँ, तो जो लोअर इंडेक्स वाले पे जो वैल्यू होगी वो आइदर छोटी होगी या बराबर होगी बड़े इंडेक्स वाले के। ये लेस देन इक्वल टू पे सॉर्टेड है, अगर उल्टी भी हो सकती है कि लिस्ट उल्टी तरीके से सॉर्टेड है। तो मैं इसमें अज्यूम कर रहा हूँ कि रिवर्स की लेस देन इक्वल टू पे सॉर्टेड है। तो मैंने बोला कि अगर किसी ने ये बोल दिया कि फर्स्ट वाली वैल्यू, अब मैंने जो डेफिनेशंस में आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं वो 4 है, एल लिस्ट है, के वो एलिमेंट है, फर्स्ट एंड लास्ट, इसमें ये 2 पोजीशंस है जिनके बीच में मैं सर्च लगाऊंगा। अब मैंने 2 पोजीशन क्यों डिटरमाइन की हैं, तो पहले इसको समझ लेते हैं। से मेरी लिस्ट सॉर्टेड है, तो मैं जस्ट एक नेचुरल नंबर की सीक्वेंस ले लेता हूँ। तो ये नेचुरल नंबर की लिस्ट है। तो अगर मुझे 4 सर्च करना है तो मैं 1 2 3 4 ये करने से अच्छा है मैं बाइसेक्शन यूज करूं, क्योंकि हमने देखा था बाइसेक्शन करते ही मेरी जो लेंथ है जिसमें मुझे सर्च करना है वो हर बार हाफ हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ बाइसेक्शन से तो मैं 5 पे पहुंचूंगा। अब मैं बोलूंगा 4 5 से छोटा है तो मैं पीछे आ जाऊंगा। अब मैं इस लिस्ट को हाफ करूंगा 3 पे पहुंचूंगा, फिर मैं बोलूंगा 3 से बड़ा है, फिर मैं इधर सर्च करूंगा, फिर मुझे 4 मिल जाएगा। तो जस्ट मैंने 2 ऑपरेशंस लगाए और मुझे ये काम हो गया। और यही अगर मैं लूप में ट्रैवर्स करके सर्च करता तो 1 को चेक करता, 2 को करता, 3 को करता, तो ये एक बड़े लिस्ट में समझना बहुत आसान है, इसमें तो ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा लिस्ट है तो बाइसेक्शन मेथड इज वेरी पावरफुल। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन तो ये, अगर लास्ट इंडेक्स मैंने ज़्यादा डाल दिया, छोटा डाल दिया फर्स्ट से, तो वो तो गलत ही है, मतलब एरर ही है, कोड में ही एरर आएगी। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला एल्स, अगर ऐसा नहीं है देन मैं एक मिड डिफाइन करूंगा, इंटीजर डिवीजन ऑफ फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2। अगर जो के है मेरा एल ऑफ मिड के बराबर है तो पहले ही ट्रू रिटर्न कर दो। अगर ऐसा नहीं है, अगर के छोटा है यानी पीछे वाले इंडेक्स में सर्च करना है, यानी एल में फर्स्ट और मिड -1 में सर्च करूं। और अगर ऐसा भी नहीं है कि छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं यानी बड़ा है, यानी राइट साइड सर्च करना है, तो राइट साइड सर्च करने का सेंस क्या होता है कि मैं मिड +1 और लास्ट के बीच में सर्च करूं। सो अगर मैं ये दोनों लगाऊंगा तो मुझे रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। अब एक इसका ग्रॉस एनालिसिस कर लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, जिसे समझने में थोड़ी आसानी हो। से हमारे पास 2 टू द पावर n टर्म है। तो जब मेरा, और मैं मान रहा हूँ वर्स्ट केस है, ठीक है, जिसमें फाइनल जब एक ही लेंथ बचेगी, एक ही एलिमेंट बचेगा उस लिस्ट में बाइसेक्ट करते करते, तब जाके ये सर्च कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले ये t ऑफ 2 टू द पावर n है, आइदर ये वाला चलेगा या ये वाला चलेगा। तो सिंस मैंने लूप की लेंथ आधी कर दी है, अब जैसे लिस्ट की लेंथ आधी कर दी है, तो ये एक कांस्टेंट टाइम लेगा प्लस सम t इंटू 2 टू द पावर n -1। सिंस आधी हो गई तो अब आधे में चलेगा।
और ये कांस्टेंट टाइम क्यों आ रहा है? इन ऑपरेशंस के चलते आ रहा है, ये जो बाकी कैलकुलेशंस हो रहे हैं, चेक्स हो रहे हैं, इसके लिए मैंने कांस्टेंट एक इंक्लूड किया। अब इसी तरीके से अगर मैं रिकर्सिवली इसको लिखता जाऊं और डॉट 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 टी ऑफ वन इज इक्वल टू सी टाइम्स टी ऑफ जीरो। टी ऑफ जीरो विल बी अ कांस्टेंट, मतलब अगर सॉरी टी ऑफ टू, सिंस ये जीरो कभी अचीव नहीं करेगा, ये एट मिन वन अचीव कर सकता है ना, तो टी ऑफ टू इज सी प्लस टी ऑफ वन। और टी ऑफ वन अगर मेरे लिस्ट में एक ही एलिमेंट है उसको सर्च करने में कांस्टेंट टाइम लगने वाला है, इन टोटल जो टी ऑफ टू टू द पावर एन होगा वो सी इंटू एन प्लस सी वन होगा, सॉरी सी इंटू एन प्लस सी वन होगा। अब टी ऑफ टू टू द पावर एन सी इंटू एन प्लस वन एन प्लस सी टू। अब मैं एन को से अगर मेरा एन के एक वेरिएबल था, लेंथ ऑफ लिस्ट अगर मेरी के थी, ये के यहाँ नहीं है, मैं इसको पी ले लेता हूँ ताकि थोड़ी समझने में आसानी रहे, कंफ्यूजन ना हो वेरिएबल का। सो मेरे पी टोटल कितने एलिमेंट्स थे, लेंथ ऑफ लिस्ट ये थी। सो इसका मतलब ये है कि एन की वैल्यू लॉग ऑफ पी बेस टू है, यानी मैं इसमें अगर पुट करूं तो टी ऑफ पी इज इक्वल टू सी लॉग पी बेस टू प्लस के टू। आप देख रहे हो कि पहले ये एन आ रहा था, अब ये लॉग एन आ रहा है, से मतलब अगर पहले लिस्ट की लेंथ पी थी तो पहले पी आ रहा था बिग ऑफ पी, अब बिग ऑफ लॉग पी आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहूँ, यहाँ जगह है मैं बना लेता हूँ ग्राफ, तो ये बिग ऑफ पी तो ऐसा आएगा, लेकिन ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये ऑब्वियस बात, थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा रूट कुछ ऐसा दिख रहा है लेकिन वो नहीं है। तो एक रफ आइडिया ये है कि लॉग से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने पिछले पेज पे किया है, वही था। So thank you for watching this video. Do subscribe our channel and scan this QR code to know more about us. Follow us on Instagram and Telegram. And thank you for watching. And don't forget to subscribe this channel.